जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म्य का 8वां और 9वां अध्याय सुनेंगे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। दामोदर भगवान की जय। नारद जी बोलते हैं, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन को तुम्हें कहता हूँ, जो कि सब पापों का नाश करने वाला है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी महारानी के ऊपर एक सुंदर सा मंडप बनाएं। उसे केले के खंभों से जोड़कर बहुत प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं, यानी कि उनका श्रृंगार करें। मंडप के चारों ओर दीपकों को सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से और चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। द्वारपालों के नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी महारानी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें और रात्रि के गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वह सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करवाता है और रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य और गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ निमंत्रित करें और प्रातः काल स्नान करके और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। हवन की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि हे महाराज, आप सब लोगों की कृपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हूँ। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे बहुत ही दुर्लभ पद विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को चतुर्मास के शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए।
गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक मास में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। ऐसा सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अंततः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। यह बात सुनकर नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा अपने सिर पर जटा धारण किए थे वैसे ही बैठे थे। फिर भी उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्रदेव ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप में भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। इसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुतकार कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव जी ने वज्र सहित इंद्र का हाथ भी स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके उसे देखने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया था, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी भगवान शंकर जी से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपनी क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है,
मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव जी ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। इस प्रकार हमारा 8वां और 9वां अध्याय दोनों पूर्ण होते हैं। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।